नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं पंचकर्म के एक और पूर्व कर्म के बारे में, दैट इज द स्वेदन। स्वेदन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। स्वेदन किन कंडीशनों में आपको कराना चाहिए, किन कंडीशनों में नहीं कराना चाहिए, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वेदन क्या है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि स्वेदन और स्नेहन ये दोनों ही आपके पूर्व कर्म हैं। पूर्व कर्म का क्या है, यानी आपका डीप डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो मुख्य जो प्रधान कर्म है उनको कर्म को करने से पहले आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना, यानी आपकी बॉडी को पंचकर्म के लिए तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे तो स्वेदन अपने आप में एक पूर्व कर्म है, लेकिन कई बार इसको हम प्रधान कर्म की तरह भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि स्वेदन क्या है। तो स्वेदन आर्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड हीलिंग इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में स्वेदन कर्म का जो जिक्र किया गया है वो पूर्व कर्म में है। अगर आप स्वेदन की डेफिनेशन देखेंगे तो स्वेदन क्या है, स्वेदन ऑल्सो नोन एज द आयुर्वेदिक स्वेटिंग थेरेपी, या इसको आप अन्य नाम से देखेंगे। अगर स्वेदन के बारे में बात करें तो ये संस्कृत के शब्द स्वेद से बना है। स्वेद का मतलब क्या है, स्वेटिंग। तो यानी जिस प्रोसेस में आपकी बॉडी में स्वेटिंग को इंड्यूस कराया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्वेदन कहते हैं। अब जब आपकी बॉडी में पसीना आता है यानी स्वेद आता है तो उस दशा में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर सॉफ्टनेस आती है, मृदुता क्रिएट होती है। साथ ही साथ में ये जो स्वेदन की प्रोसेस है यानी बॉडी को हीट देने की प्रोसेस है, जो इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी के जो चैनल्स हैं, जो बॉडी के पोर्स हैं वो ओपन होते हैं, टॉक्सिन्स को एक्सपेल यानी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और साथ ही साथ में ये आपकी ओवरऑल बॉडी की वेलबींग को इंप्रूव करता है, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्वेदन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी में स्वेटिंग को इंड्यूस कराया जाता है। अगर हम स्वेदन के बारे में बात करें कि स्वेदन में करना क्या है, तो स्वेदन इज ए प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग स्वेट यूजिंग द वेरियस टेक्निक। बहुत सारी विधियों से आपके शरीर में स्वेटिंग इंड्यूस कराना आपका क्या कहलाता है, स्वेदन कहलाता है। और इसमें रिमूव टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स का मतलब जिसे आयुर्वेद में आप आम कहते हैं, फ्रॉम द बॉडी, ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। साथ ही साथ में ये आपकी बॉडी के अंदर जो स्टिफनेस है उसको इंप्रूव करता है, यानी स्टिफनेस को ठीक करता है। एनहांस सर्कुलेशन एंड प्रमोट द रिलैक्सेशन। तो आप देखते हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति को स्वेदन कराते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और उसकी बॉडी रिलैक्स होती है। अगर हम स्वेदन के बारे में ये देखें कि मेनली ये जो प्रोसेस है स्वेदन की ये कब कराई जाती है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि स्नेहन जो इसका पूर्व कर्म है, यानी आपके शरीर पर ऑयलेशन करने के बाद, तैल की अभ्यंग करने के बाद क्या कराया जाता है, आपका स्वेदन कराया जाता है। और जो स्वेदन है ये मेनली आपके डीपर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आपकी बॉडी को क्लीनिंग के लिए तैयार करने के लिए कराया जाता है। अगर इसमें हम देखें कि स्वेदन में, अगर इसके टाइप ऑफ स्वेदन के बारे में बात करें तो डिफरेंट टाइप के स्वेदन के प्रोसीजर हैं, और जिसमें पहला है आपका वाष्प स्वेद। वाष्प स्वेद का मतलब स्टीम थेरेपी। आप देखते हैं कि स्टीम थेरेपी बहुत प्रचलन में है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, स्टीम के थ्रू भी आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, इससे बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। स्टीम को लोग फैट लॉस करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और दूसरा है आपका नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद का मतलब क्या है, किसी लोकलाइज्ड बॉडी पार्ट पर अगर स्टीम दी जाती है या किसी लोकलाइज्ड बॉडी पार्ट को हीट किया जाता है तो उसको अपन कहते हैं नाड़ी स्वेद। अब ये नेक्स्ट है आपका पिंड स्वेद। पिंड स्वेद का मतलब क्या है, जो भी हर्बल मेडिसिन हैं, जो हर्बल प्रिपरेशंस हैं, उनको बोलस बना करके, उनका एक पिंड बना करके जब आप बॉडी को हीट देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, पिंड स्वेद कहलाता है। ऐसे ही अवगाह स्वेद है। अवगाह स्वेद क्या है, यानी ये थेराप्यूटिक बाथ भी कहते हैं इसको, कि किसी भी द्रव्य के क्वाथ में जब व्यक्ति की बॉडी को इमर्ज कर दिया जाता है, बॉडी को उसमें क्वाथ के अंदर व्यक्ति को इमर्ज करके जो स्वेद किया जाता है, जो हीट दी जाती है, उसको अवगाह स्वेद कहते हैं। और उसके बाद है आपका उपनाह स्वेद। उपनाह का मतलब क्या है, एक प्रकार का कोई भी द्रव्य, उसका पेस्ट, उसका लेप शरीर पर लगाया जाता है तो वो आपका उपनाह श्वेत कहलाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप हैं जो हम
स्वेद के अंदर प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ स्वेद इन आयुर्वेदा अगर अन्य तरीके से देखेंगे तो एक है आपका वाष्प स्वेद, जो मैंने अभी बताया। वाष्प स्वेद में क्या करते हैं, जो भी द्रव्य है जिससे आपको स्वेदन कराना है उसका काढ़ा तैयार करते हैं, यानी उसका डिकॉक्शन तैयार करते हैं और बॉडी को एक चेंबर में एक जो आपका वाष्प स्वेद का एक टेंट नुमा स्ट्रक्चर होता है उसमें व्यक्ति को बिठा दिया जाता है, सर उसमें बाहर रखा जाता है और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए जो आपने द्रव्य लिया है उसकी स्टीम को दिया जाता है। इसके करने से यानी जो आपका वाष्प स्वेद है इसके करने से क्या फायदा होगा, ये बॉडी के चैनल्स को ओपन करता है, साथ ही साथ में ये टॉक्सिन्स को रिलीज कराता है आपकी बॉडी से और रेस्पिरेटरी जो इश्यूज होते हैं उनको खत्म करता है। नेक्स्ट है आपका नाड़ी स्वेद। तो नाड़ी स्वेद में अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया लोकलाइज्ड बॉडी पार्ट को हीट देना, स्टीम देना, ये क्या कहलाता है, ये आपका नाड़ी स्वेद है। और इसमें हम फनल का या एक नाड़ी यंत्र जो होता है उसकी हेल्प से ये काम किया जाता है। नाड़ी स्वेद के अगर आप फायदे देखेंगे तो आइडियली फॉर जॉइंट पेन, यानी जैसे मान लो किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कंधे में दर्द है, तो उसी पर्टिकुलर जगह पर स्वेदन कराना वो नाड़ी स्वेद है। और लोकलाइज्ड डिस्कम्फर्ट हो रहा है कहीं पर भी, जैसे गर्दन में स्टिफनेस हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नाड़ी स्वेद करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पिंड स्वेद। तो पिंड स्वेद में अगेन जो भी आपके हर्बल पाउडर हैं या हर्बल जो आपने पेस्ट है या जो डिकॉक्शन तैयार करके जो एक पिंड बनाया है, जैसे षष्ठी साली जो स्वेद है उसमें भी क्या करते हैं, ये प्रकार का पिंड स्वेद ही है। एक पिंड बना करके उसकी एक पोटली बना करके अगर बॉडी को आप हीट देते हैं तो वो आपका पिंड स्वेद कहलाता है। अगर इसके पिंड स्वेद के बेनिफिट के बारे में मैं आपसे बात करूं तो ये मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, पेन को सबसाइड करता है, स्किन को नरिशमेंट देता है। तो जितने भी केस ऐसे हैं, न्यूरो डिजनरेशन वगैरह के केस हैं या आपकी वर्टिब्रल डिजनरेशन के केस हैं, उसमें आपका ये पिंड स्वेद काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। इवन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर जो स्पाइनल वर्टिब्रा है वो डिजनरेट हो रही होती है, लेकिन सही तरीके से एक अच्छे वैद्य के द्वारा अगर ये पिंड स्वेद कराया जाता है तो उसके इसमें से रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। और कई केसेस ऐसे मैंने देखे हैं, कई केसों में ऐसा किया है कि जहां पर ये कहा गया है कि इसका कोई इलाज नहीं, वहां पे पिंड स्वेद बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं आपसे, अवगाह स्वेद है। तो अवगाह स्वेद अगेन इसे थेराप्यूटिक बाथ कहते हैं। तो इसमें बॉडी को इमर्ज कर दिया जाता है, यानी एक जो है बाथ टब के अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो काढ़ा जो डिकॉक्शन हमने तैयार किया उसमें बॉडी को इमर्ज करके पेशेंट को रखा जाता है। और ये क्या करता है, ये बॉडी को रिलैक्स करता है, इससे मसल्स में स्टिफनेस खत्म होती है, बात और आपके कफ दोष को ये बैलेंस करता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है आपका उपनाह श्वेत। तो उपनाह में क्या है, उपनाह श्वेत के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें वार्म पेस्ट, जो भी हर्बल मेडिसिन है उनका एक पेस्ट बना करके उस अफेक्टेड एरिया को, जिसे आप अपनी आम भाषा में लेप कहते हैं, वही एक प्रकार का उपनाह है। और उसको लगाने के बाद उससे बॉडी में क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करता है। जैसे कहीं आप देखते हैं कई बार किसी इंजरी में, किसी ट्रॉमा में किसी जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, कहीं पर पेन होता है या क्रोनिक कोई पेन होता है, तो जो चिकित्सक होते हैं वहां पे एक लेप बांध देते हैं, एक पट्टी बांध देते हैं, वो एक प्रकार का क्या है, उपनाह स्वेदी है। तो इस तरीके से ये आपने डिफरेंट टाइप जाने। अगर इसके बेनिफिट के बारे में बात करें कि आपके स्वेदन के क्या क्या फायदे हैं, तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन, यानी स्वेदन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, उष्ण गुण है, तो इसकी वजह से ये आपकी बॉडी के जो अंदर टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को मेल्ट करा देता है और पसीना के थ्रू, आपके स्वेट के थ्रू आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कराता है। साथ ही साथ में अगर हम देखें पेन रिलीफ में, तो पेन रिलीफ में आप देखते हैं कि अगर हम वहां पे स्वेद कराते हैं, यानी उसमें जो जॉइंट में जो स्टिफनेस है वो खत्म हो जाती है, मसल्स में पेन होता है वो खत्म हो जाता है। साथ ही साथ में अर्थराइटिस जैसे केसों में आप देखते हैं कि अगर वहां पे सिंपली स्टिफनेस है या इन्फ्लेमेशन है या पेन है, तो हम बोल देते हैं कि इसकी आपको सिकाई करनी है। पर्टिकुलर आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल में देखते हैं कि कई बार लोग तेल वगैरह की मालिश करके सिकाई करते हैं और उनको काफी आराम मिलता है। इसी तरीके से अगर दोषों को बैलेंस करने वाली बात करें तो जो आपका स्वेदन है
ये आपके शरीर में वात दोष को खत्म करता है, कफ को बैलेंस करता है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, सर्कुलेशन को इनहांस कराता है, बॉडी के वो पर्टिकुलर टिश्यू के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी बढ़ाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आप स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को मैनेज करता है, प्रमोट रिलैक्सेशन एंड एलिविएट द मेंटल टेंशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वेदन क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर एक रिलैक्सेशन क्रिएट करता है। तो इस तरीके से ये आपके स्वेदन के कुछ बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस व्यक्ति को स्वेदन कराना चाहिए, तो वैसे तो हर वो व्यक्ति जो पंचकर्म के प्रोसीजर के लिए जा रहा है उसमें हम स्वेदन कराते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो स्वेदन मेनली जॉइंट पेन या आर्थराइटिस का कोई इशू है तो स्वेदन उसमें एक मुख्य चिकित्सा की तरह कार्य कर सकता है। तो जॉइंट पेन के रोगी को करा सकते हैं। स्किन की कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप लोग देखते हैं कि आजकल एक्जिमा सोराइसिस के जो पेशेंट होते हैं वो कई बार मेडिकेशन लेते हैं, लेकिन मेडिकेशन से उनकी कंडीशन जब तक दवा लेते हैं तब तक वो लक्षण उनके दबे रहते हैं, लेकिन जैसे ही दवा बंद करते हैं वो लक्षण दोबारा से आ जाते हैं। तो स्किन का कोई इश्यू है एक्जिमा सोराइसिस जैसा, तो उसमें स्वेदन करा सकते हैं। या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे अस्थमा ब्रोंकाइटिस जैसे इश्यू में आप स्वेदन करा सकते हैं। डाइजेस्टिव कोई इश्यू है, मेटाबॉलिज्म किसी की स्लो है, और आप लोग देख रहे हैं आजकल स्वेदन को बॉडी फैट को रिड्यूस करने के लिए, यानी मोटापे को कम करने के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए भी स्वेदन की प्रोसेस को कराते हैं। इसके लिए लोग स्टीम थेरेपी बोलते हैं, जो स्टीम लेते हैं उसको भी कराते हैं, स्टीम बाथ करते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर आपके एक प्रकार के क्या हैं, स्वेदन के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि जनरल फटीग है, स्ट्रेस है, तो ये चीज आप देखते हैं कि स्वेदन में जैसे अगर आप केवल गर्म पानी से स्नान भी कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपको अच्छी नींद आती है। ये चीज आपने डेली लाइफ में भी इसको फील किया होगा कि अगर आप गुनगुने पानी से स्नान करते हैं तो आपकी मसल्स की स्टिफनेस खत्म होती है और आप अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। अगर मैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करूं कि किन लोगों को ये नहीं कराना चाहिए, किन लोगों में स्वेदन को अवॉइड करना चाहिए, तो अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि स्वेदन के थ्रू क्या होगा, हमारी बॉडी से जो पानी है वो लॉस होगा, यानी जो द्रव पदार्थ है वो निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में यानी प्रेगनेंसी के केस में आपको स्वेदन नहीं कराना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सीवियर डिहाइड्रेशन की समस्या है उसमें, यानी उसके शरीर का डिहाइड्रेशन हो चुका है, एक्सेसिव वोमिटिंग हुई है, डायरिया हुआ है, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी स्वेदन नहीं कराना है। अगर व्यक्ति को एक्सट्रीम वीकनेस हो रही है, फीवर आ रहा है, तो उस दशा में भी स्वेदन नहीं कराना चाहिए। तो स्वेदन के बारे में ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। फिर भी स्वेदन को लेकर के अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में पंचकर्म से रिलेटेड अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको दिया जा रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके अपने हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आयुर्वेदिक कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।